हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पितो। तो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करवाऊंगा। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। हिंदी में कहते हैं एसिड को अम्ल कहते हैं, बेस को क्षार और साल्ट को लवण कहते हैं। तो एसिड्स यानी अम्ल क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन। ये शब्द बार बार यूज होगा, इसको एक बार पक्का समझ लो। एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं जलीय विलयन। और वो क्या होता है? पानी का घोल। बस पानी का घोल जो होता है उसी को ही एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दो, उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो वही एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में घुलने के बाद H+ आयन बनाते हैं, वो एसिड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज तो और भी इनकी बहुत है, वो सारी आपको करवाएंगे, लेकिन ये मेन प्रॉपर्टी है इनकी। H+ आयन बनाते हैं। H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन प्लस, पॉजिटिव आयन। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ही OH- या H3O+ आयन बनाते हैं। OH- आयन होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स, और ये होते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ होते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये बनाते हैं। तो उनको कहते हैं बेसिस। बेस हिंदी में क्षार। तो आगे देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल और क्षारों में क्या क्या अंतर है, ये आपने चारों अंतर ध्यान से समझने हैं। इसी के अंदर और भी बहुत से क्वेश्चंस छोटे इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। एक तो लिटमस टेस्ट। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो ये बताएं कि ये फला जो कोई मटेरियल है वो एसिड है या बेस है, उसको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। तो लिटमस जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। और ये लाइकेन नाम, लिचन, LICHEN, लिचन नामक पौधा होता है, प्लांट होता है, उससे निकलता है लिटमस। तो एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। एक इनमें से एक के प्रॉपर्टीज याद कर लो, दूसरे की अपने आप याद हो जाएगी। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। एक बार और समझ लो। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड्स। और बेस उल्टा है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिनोल्फ्थालीन टेस्ट। फिनोल्फ्थालीन एक ये होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। ये भी इंडिकेटर होता है। तो बेस क्या करते हैं? बेस, ये जो फिनोल्फ्थालीन होता है कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता। तो फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है। तो बेस फिनोल्फ्थालीन को कलरलेस से पिंक बना देते हैं। कलर बेसिस टर्न फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। और जो एसिड्स होते हैं वो उल्टा करते हैं, वो फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन को पिंक से कलरलेस बना देते हैं। फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में थोड़ा सा बेस डाल दो, वो पिंक हो जाएगा एकदम से। और जो एसिड है उस पिंक में थोड़ा एसिड डाल दो, वो कलरलेस हो जाएगा दोबारा से। ये सारे के सारे टेस्ट आपको करवाए हुए हैं लैब में। ये सारे के सारे टेस्ट आपको करवाए हुए हैं और आगे भी करवाएंगे लैब में ये टेस्ट। नेक्स्ट देखो, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है ये अलग टॉपिक आएगा, इसके बाद में बताऊंगा आपको पीएच वैल्यू क्या होती है। जो एसिड्स हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7 से कम। 7 से कम होती है एसिड्स की पीएच वैल्यू। और बेसिस की पीएच वैल्यू होती है 7 से ज्यादा।
तो 7 वाला क्या होगा, 7 pH वैल्यू वाला होगा साल्ट, वो ना एसिड होगा ना वो बेस होगा। तो pH वैल्यू एक बार और समझ लो, एसिड्स की pH वैल्यू 7 से कम और बेसिस की pH वैल्यू 7 से ज्यादा। टेस्ट, एसिड्स का टेस्ट होता है खट्टा, जैसे आपने खट्टे फल खाए होंगे जैसे संतरा, नींबू, इमली, इन सब में एसिड होता है, लेकिन वो फायदेमंद एसिड होता है, नुकसानदायक नहीं होता वो। तो एसिड्स का तो टेस्ट होता है खट्टा, सावर, और जो बेसिस है, बेसिस का टेस्ट होता है कड़वा, बिटर। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन, ये याद रखना है आपने, सारी की सारी बातें पूरे चैप्टर में नहीं, आगे अगले चैप्टर्स में भी ये बातें काम आएंगी। तो आगे देखिए बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स यानी अम्लों के उदाहरण। 3 तो ये मेन एसिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, याद रखना है नाम और फॉर्मूला, H2SO4। इसको अम्लों का बादशाह, रसायनों का बादशाह भी कहते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, फैक्ट्रीज में और लैब में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉर्मूला याद रखना है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में भी बनता है, जरूरी है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये तो मेन एसिड्स हैं। एसिड्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये हैं। आगे ऐसी बेसिस भी बहुत सारे, मेन मैं अभी करवाता हूँ आपको। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, ये लिख तो बेशक मैंने इंग्लिश में रखे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखें। कपड़े धोने का सोडा, फॉर्मूला Na2CO3। फॉर्मूले हिंदी इंग्लिश में सेम है। इसका ये तो है इसका कॉमन नेम, और ये है इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखो बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा तो जो घर में हम कपड़े धोते हैं जिससे, जिस सोडे से कपड़े धोने वाला सोडा, यही होता है वो। उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये होते हैं सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं इसको। मीठा सोडा जो हम खाने में डालते हैं, थोड़ा एक चुटकी थोड़ा सा डालते हैं, तो वो है ये बेकिंग सोडा NaHCO3। इसका ये केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने का और मीठे सोडे में सिर्फ बाई का फर्क है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा वो होता है जिससे साबुन बनती है, NaOH। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन सा होता है, जो मार्बल का पत्थर आपने देखा होगा वही होता है ये लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3, ये इसका फॉर्मूला और नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर, अब इसी में कैल्शियम कार्बोनेट में पानी अगर मिक्स कर दें तो ये वो लाइम वाटर बन जाता है। फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसको ट्वाइस बोलेंगे, बोलना एक बार और सीख लो, CaOH ट्वाइस, ऐसे इसको बोलेंगे। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले, इनके नाम। और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर्स में भी ये बहुत काम आएंगे, इनको पक्का याद कर लेना आपने अभी।